मनीष रंजन को बेल दे दीजिए। भाई आपको क्या मतलब है मनीष रंजन से? आपको क्या लेना देना है मनीष रंजन से? आप तीनों प्रमुख जो अभियुक्त है प्राइमरी स्टेज के, चाहे वो मनीष रंजन हो, डॉक्टर सतीश हो या हॉस्टल संचालिका हो, इन तीनों को वो बैठा करके क्रॉस वेरिफिकेशन क्यों नहीं किए? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये सरकार के तोता है। अगर यही घटना लालू यादव जी के सरकार में हो जाता तो आप लोग देखते कि ये लोग हाय तौबा मचा देता, लेकिन इनके सरकार में हुआ है। इनका सरकार कटघरा में है और दिल्ली में भी एनडीए की सरकार है और बिहार में भी वर्तमान में एनडीए की सरकार है। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम क्रांति करने से भी परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, और जो समाज के काम न आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। हम अपनी माताएं के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी बहनों के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, हम बिहार के 13 करोड़ आबादी के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। 3 महीना होने को आए, पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल में सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, और वर्तमान में एक ऐसी सरकार है जो जंगल राज के नाम पर, एक ऐसी सरकार है जो सुशासन के नाम पर, एक ऐसी सरकार है जिसके एजेंडे में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जैसा नारा प्रथम पंक्ति में आता है। वैसी सरकार में आज समझ लीजिए कि कितना दुख की बात है कि एक परिवार अपराधी को पकड़वाने के लिए, न्याय के लिए रोड पर बैठ करके संघर्ष कर रहा है पूरे समाज के साथ। इससे ज्यादा दुर्दशा, इससे ज्यादा दुर्दशा और इससे ज्यादा जंगल राज क्या हो सकता है? हम इसे जंगल राज नहीं, हम इसे दुशासन और दुर्योधन की राज की संज्ञा देते हैं। और बिहार के शीर्ष गद्दी पर मुख्यमंत्री के रूप में धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, तो सारा चीज देख करके मौन बने हुए हैं कि सिर्फ हमारे साथ रहने वाले लोग इस कांड से बच जाए। साथियों, एक ऐसी घटना जो पूरे बिहार को हिला करके रख दिया है, बिहार ही नहीं कह सकते हैं, पूरे देश को हिला करके रख दिया है। जब कांड हुआ तो कांड के प्रथम दिन से ही जिस प्रकार से सरकार का रवैया, मैं प्रशासन का रवैया नहीं कहता हूं, क्योंकि प्रशासन तो वह रिमोट है जो सरकार दबाएगा वही प्रशासन दिखलाएगा, दूसरा चीज नहीं कोई सरकार करता है, प्रशासन करता है। तो सरकार के द्वारा जो रवैया अपनाया गया, आप सब लोग डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल फेसबुक के माध्यम से देखते होंगे कि जब लड़की का मौत हुआ, मौत होने के बाद पटना के कारगिल चौक पर डेड बॉडी के साथ अगर धरना नहीं दिया जाता तो मामला का लिपापोती कब के हो गया होता। आप समझ सकते हैं, यह कोई साधारण सी बात नहीं है। अगर एक थाना प्रभारी का बयान आता तो हम मानते कि साधारण सी बात है। एक पटना के एसएसपी का बयान आता है, बजाते पूरे डिजिटल मीडिया को लेकर के वो प्रेस विज्ञप्ति अपना जारी करते हैं, प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि लड़की ने आत्महत्या कर लिया है, नींद के गोली के ओवरडोज के कारण लड़की मरी है। सरकार का संस्था है प्रशासन, उसी सरकार का एक संस्था मेडिकल टीम रिपोर्ट जारी करती है कि सेक्सुअल असॉल्ट से नकारा नहीं जा सकता है, इसका मतलब कि बलात्कार हुआ है, इससे नकारा नहीं जा सकता है, वही सरकार की संस्था करती है। फिर भी देखिए इन नामर्दों की नामर्दगी, ये लोग कहते हैं कि नहीं हम पीएमसीएच के डॉक्टरों पर विश्वास नहीं करेंगे, एम्स पे ठाएंगे। हम उस समय भी बोले थे कि अगर एम्स के डॉक्टरों ने बलात्कार की पुष्टि नहीं करेगी तो क्या पीएमसीएच के डॉक्टरों को जेल में डाला जाएगा जेल में। लेकिन सच को
कोई झुठला नहीं सकता है। एम्स के टीम ने भी पुरजोर तरीके से बोला कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, और किस दरिंदगी के साथ बलात्कार हुआ है। हमारे पांडे जी जो वकील हैं उन्होंने बताया, एकदम जानवरों की तरह शरीर को नोचा गया। सरकार को क्या ये नहीं दिख रहा है? आखिर वो कौन से लोग हैं? हम तीन ही चीज कहते हैं, पूरा जांच का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मात्र 3 लोग, एक वर्तमान थाना प्रभारी जो रोशनी कुमारी है, दूसरा जो वहां पर हॉस्टल संचालक मनीष रंजन है, और तीसरा जो वार्डन है। तीनों का कॉल डिटेल निकलवा करके जांच करवा लीजिए, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वर्तमान सरकार, चाहे वह बिहार पुलिस हो, चाहे वह स्पेशल टीम गठित किया गया हो बिहार पुलिस के द्वारा, SIT या CBI, ये तीनों का आज तक तो हमको पता ही नहीं चला कि जांच हुआ क्या है। ये लोग जांच में आते हैं और सीधे जहानाबाद चले जाते हैं। साहब, इनके अंदर मानवता नहीं है, आदमीयता नहीं है। ये लोग राक्षसों के वंशज हैं जो अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं। कितना बिहार के लिए निंदनीय और शर्म वाली बात है कि जिस लड़की के बलात्कार हुआ है उसके माताजी के जितने भी रिलेशनशिप में है, चाहे लड़की के मामा हो, चाहे लड़की के चाचा हो, पिता हो, मौसेरे भाई हो, फूफा हो, जितने लोग हैं सब लोग का DNA जांच कराया गया कि ये लोग ही अपराधी हैं। एक भेड़ू मीडिया है, उसको भेड़ू मीडिया हम कहते हैं, प्रोपेगेंडा चालू किया कि अब CBI आ गया है, सब चीज पता चल गया है। चंद मिनटों में, चंद घंटों में या चंद दिनों में अपराधी अब पकड़ा जाएगा। फलना भाई को CBI उठा लिया तो मामा को उठा लिया। अरे तुम्हारे घर में बेटी बहू नहीं है? जिस प्रकार से दरिंदगी हुआ और जिस प्रकार से लोग अपराधी को बचाने में पूरी सरकार का तंत्र लगा हुआ है, वे लोग कौन से लोग हैं? आखिर किसके कहने पर जो वर्तमान थाना प्रभारी वहां पर वार्डन को छोड़ी? इसकी जांच होनी चाहिए। या जो भी पीड़ित पक्ष के हैं उनका बात ही नहीं कोई सुनने को तैयार है। ये लोग कह रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल में जांच होनी चाहिए। पांडे जी बोले कि 19 सुई सिर्फ नशा का दिया गया कि बिहार की बेटी अपने होशो हवास में न आए और इस सत्ता में जो भेड़िए बैठे हुए हैं इंसानी रूप में, इनका पहचान न हो और दूसरे के लिए नहीं। हम सब लोग जानते हैं कितना लाचार यह बिहार हो चुका है कि यहाँ के DGP साहब अपने आवास में पीड़िता के माता और पिता को बुला करके कहते हैं कि मान लीजिए कि आपकी बेटी ने आत्महत्या किया है। अरे शर्म से डूब मरो DGP साहब। यह देश शहीदों को याद करता है, श्रद्धांजलि देता है। आप जैसे दलालों को नहीं। आप उसी समय रिजाइनेशन दे देते और मीडिया में आकर के कहते कि इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और हमें सरकार मजबूर कर रहा है, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। तो गर्व होता कि विनय कुमार सिंह जी समाज के नाम पर आते हैं और उनके ईमानदारी का लोग कसमें खाया करते हैं। आज अंतिम नौकरी के अंतिम दौर में कौन से काली खप लगा लिए कि सरकार के दबाव में एक पीड़ित के माता पिता को बुला करके आप मजबूर कर रहे हैं। उसके बाद ये लोग जब निकलते हैं तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए कैसा सर्व गृह मंत्री है, पुलिस के लोग बुलवाता है इनको कि चलिए अब गृह मंत्री जी बुला रहे हैं। भाई क्यों बुला रहे हैं? गृह मंत्री जी मतलब क्या? गृह मंत्री जी हमारे ही ताकत से गृह मंत्री है। अगर हम जैसे आम जनता उनको वोट दे करके सत्ता के गद्दी पर नहीं बैठाते तो आज गृह मंत्री नहीं रहते। क्या इसी दिन के लिए हमने आपको बनाया था? आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे। आप बोले थे कि अपराधी चाहे पताल के अंदर क्यों न हो, हम उसे निकाल करके उसके शरीर पर माला चढ़ाने का काम करेंगे। क्या हुआ वादा आपका गृह मंत्री जी? अपराधी पाताल में नहीं है, अपराधी यही पटना के धरती में है और सत्ता के संरक्षण में है। बड़े बड़े लोग इस कांड में शामिल हैं।
चाहे वो बड़े राजनेता हो, चाहे वो बड़े ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो, और ये सब सरकार से एकदम डायरेक्ट इनका कनेक्शन है। अगर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता और अगर सरकार के तरफ से प्रेशर नहीं रहता तो यह मामला का उद्भेदन कब का हो चुका रहता। लेकिन इसमें वही लोग बैठे हुए हैं जो सुशासन और बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी को खूब आगे बढ़ाओ के नारा देकर के सत्ते में आए हैं। उन्हीं का गर्दन जो है ना पकड़ा जा चुका है। अगर पांडे साहब नहीं रहते तो हाईकोर्ट में बताइए, सीबीआई कहता है कि मनीष रंजन को बेल दे दीजिए। भाई आपको क्या मतलब है मनीष रंजन से? आपको क्या लेना देना है मनीष रंजन से? आप तीनों प्रमुख जो अभियुक्त है प्राइमरी स्टेज के, चाहे वो मनीष रंजन हो, डॉक्टर सतीश हो या हॉस्टल संचालिका हो, इन तीनों को वो बैठा करके क्रॉस वेरिफिकेशन क्यों नहीं किए? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये सरकार के तोता है। अगर यही घटना लालू यादव जी के सरकार में हो जाता तो आप लोग देखते कि ये लोग हाय तौबा मचा देता, लेकिन इनके सरकार में हुआ है। इनका सरकार कटघरा में है और दिल्ली में भी एनडीए की सरकार है और बिहार में भी वर्तमान में एनडीए की सरकार है। एक किसी भी पैमाने पर नहीं चाहते कि हमारी सरकार की बदनामी हो और अपराधी पकड़ा जाए। तो भाई हम लोग जमीन पर लड़ने वाले हैं, हम लोग जमीन पर लड़ने वाले हैं और अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है मानने वाले हैं। अगर इस कांड में हमारे बंधु बांधव भी होंगे तो जिस प्रकार से आज हम यहाँ लड़ने का काम कर रहे हैं उसी प्रकार से आगे भी लड़ने का काम करेंगे। और इस मंच के माध्यम से मैं ठोस संदेश सरकार को देना चाहता हूँ कि आज तक हमने बात अभी शांति के माध्यम से रखने का काम किया है और अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम क्रांति करने से भी परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है और जो समाज के काम न आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। हम अपनी माताएं के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी बहनों के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, हम बिहार के 13 करोड़ आबादी के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। जो लोग पटना के राजधानी में बैठाते हैं बिहार प्रशासन के विश्वास पर कि यहाँ पर बिहार सरकार का पुलिस मुस्तैद है राजधानी में और उसी राजधानी में महज मुख्यमंत्री आवास से शंभू गर्ल्स हॉस्टल का 5 किलोमीटर रेडियस का एरिया है। जब मुख्यमंत्री आवास से 5 किलोमीटर एरिया में रहने वाली हमारी बच्ची हमारी बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती है तो पूरे बिहार का ये लोग जो नारा देते हैं वो एक झूठा नारा है, वो एक जुमला है और इनके जुमले में नहीं आएंगे। तो निर्णय लीजिए, जैसा भी निर्णय होगा, लड़ाई जैसी लड़ी जाएगी चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका भाई अगर गोली भी चलेगा ना तो वही अगली पंक्ति में पुष्कर नारायण सिंह खड़ा मिलेगा। हमारा पीठ नहीं दिखाएगा किसी को, आपको छाती दिखा करके लड़ने का काम करेगा। धन्यवाद।